नमस्कार दोस्तों, कविश रिपेयरिंग सेंटर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं बताऊंगा कि अगर किसी टीवी में आपके पास नो डिस्प्ले आता है और नो डिस्प्ले के अंदर आप चेक करते हैं, पहले वोल्टेज चेक करते हैं, वीसीसी वोल्टेज 12 वोल्ट बन रही नहीं बन रही। अगर आपके इसमें बोर्ड में वीसीसी वोल्टेज ना बने तो सबसे पहले हम उसमें चेक करते हैं शॉर्टिंग। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ फ्यूज लगा हुआ है। जैसा हमें पता है यहाँ 12 वोल्ट आती है डिस्प्ले से, मदरबोर्ड से आती है 12 वोल्ट आती है यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है, मदरबोर्ड तो 12 वोल्ट भेजता है लेकिन शॉर्टिंग के चक्कर में यहाँ वोल्ट जो है नहीं आती, तो ये फ्यूज जो है ओपन भी हो जाता है। अगर कभी भी आपको डिस्प्ले के अंदर फ्यूज ओपन मिले, जैसे मैंने बीप पे सेट कर रखा है, फ्यूज की मुझे बेसिक टेस्टिंग ही पता है कि जब भी हम लगाते हैं तो बीप आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ कोई बीप साउंड नहीं है, तो इसका मतलब फ्यूज ख़राब है। आप फ्यूज रिप्लेस करने से पहले ये चेक करें कि फ्यूज की सेकेंडरी लाइन, यानी तो कोई प्राइमरी जो मदरबोर्ड से आ रही है, ये होती है सेकेंडरी लाइन। कहीं ये सेकेंडरी लाइन ग्राउंड से बीप तो नहीं दे रही। कभी कभी क्या होता है, शॉर्टिंग के चक्कर में सेकेंडरी लाइन बीप साउंड देती है। अगर आप दूसरा फ्यूज लगाओगे तब भी सेम वही फॉल्ट आ जाएगा, फ्यूज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो पहले आपको ये चेक करना है फ्यूज की सेकेंडरी साइड बीप तो नहीं है। तो मैं अपना मल्टीमीटर जो ब्लैक प्रोप है ये लगा रहा हूँ ग्राउंड पे, और रेड वाली प्रोप को जब मैं जैसे ही फ्यूज पे लगाता हूँ, जिस इस साइड में तो बीप आएगा नहीं क्योंकि ये ओपन है। इधर लगा दो, देखिए आपको सुनने में आ रहा होगा बीप साउंड आ रहा है। तो यानी कि इसकी ये लाइन जो है शॉर्ट है। अब इसमें कई सारे कंपोनेंट भी आते हैं, जैसे ये कैपेसिटर भी दिखाएगा शॉर्ट में, दोनों साइड भी देगा कैपेसिटर, यहाँ भी दिखाएगा, यहाँ भी दिखाएगा। अब 12 वोल्ट की लाइन जैसे हमें पता है, यहाँ देखेंगे दो डीसी डीसी ऐसे लगी है, एक यहाँ भी लगी है, एक इधर भी लगी है। तो डीसी डीसी ऐसी भी ख़राब हो सकती है, क्या पता ये जैसे यहाँ अगर देखूँ, यहाँ भी बीप आ रही है, यहाँ बीप आ रही है। तो ये दोनों साइड से बीप आ रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ बीप आ रही है, वहाँ भी। तो ये कैपेसिटर भी ख़राब हो सकते हैं या आईसी भी ख़राब हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक कंपोनेंट निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मतलब और सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ आपको मैं। करना क्या आपको इसके अंदर, अगर शॉर्टिंग चेक करनी है उससे सिंपल सा तरीका आपको बता दूँ। आपको ये रोजिंग पेस्ट होता है, सोल्डरिंग आयरन के मदद से, यानी आप आयरन को गर्म कर लीजिएगा पूरा अच्छे से, और जहाँ जहाँ आपको शॉर्टिंग का डाउट हो वहाँ वहाँ इसको आप लगा। जैसे मुझे डाउट है इस कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकते हैं, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं, क्या पता ये ऐसी शॉर्ट हो, क्या पता ये वाली ऐसी शॉर्ट हो। तो इस पे सब पे क्या करेंगे, पूरा इसको वाइट वाइट कर लेंगे। जैसे इस पर आप देख रहे हो, हल्के हल्के हाथ से लगाओगे तो ये पूरा पूरा वाइट वाइट हो जाता है। तो जहाँ जहाँ आपको डाउट लगे उन उन एरिया पर आपको ये रोजिंग पेस्ट जो है लगा देना है, जिससे शॉर्टिंग निकलना और आसान हो जाता है। आयरन प्रॉपर गर्म रहेगा तभी ये इस पर लगेगा। अगर आयरन प्रॉपर गर्म नहीं रहेगा तो ये सही से बैठेगा भी नहीं। तो आपको इस सब पे ऐसे ऐसे सब पे डीसी डीसी आ गई, आईसी हो गई, कैपेसिटर वगैरह हो गए, डायोड हो गए, इन सब पे आपको ये रोजिंग पेस्ट लगा देना है। तो मैं इन सब पे जो है आराम से रोजिंग पेस्ट लगा लेता हूँ। कभी भी कोई टीवी में शॉर्टिंग वोटिंग पता करना हो तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो। मदरबोर्ड के अंदर, डिस्प्ले के अंदर अगर नहीं समझ में आता शॉर्टिंग कहाँ पे, हमें एक एक कंपोनेंट नहीं निकालना। एक कंपोनेंट निकाले तो हमारा टाइम भी बर्बाद होगा, हो सकता है वो प्रॉब्लम ना भी मिले हमें। तो हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। रोजिंग पेस्ट का यूज़ कर लेना आप। रोजिंग पेस्ट पे जो धुआं निकलता है ये इस पर जाके चिपक जाएगा आपको कंपोनेंट पे जाके। अब यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो डीसी मशीन भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इसके अलावा एक चीज़ आती है उसे हम कहते हैं शॉर्ट किलर, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा शॉर्ट किलर। ये देखिए होता है शॉर्ट किलर। ये 2 वायर हो जाएगी इसकी, ये चार्जिंग केबल से चलता है। इसका यूज़ करके हम शॉर्टिंग निकालेंगे इसके अंदर। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसको आप पावर दे दोगे, ब्लैक वाली वायर को ग्राउंड पर लगा देना है और रेड वाली वायर को वहाँ लगाना जहाँ शॉर्टिंग थी, मतलब जहाँ आपका बीपसन दे रहा है वहाँ लगा देना लाल वाली। ग्राउंड पर लगा देंगे ब्लैक वाली, और इसको हम लगा देंगे चार्जर। ये 5 वोल्ट देगा इसको, ये 5 वोल्ट ऑन होता है। तो ये जो वोल्ट निकालता है 4 वोल्ट और 30 एम्पेयर निकालता है। तो हमें चाहिए 12 वोल्ट, लेकिन हम 12 वोल्ट ना देके हम इसको 4 वोल्ट ही देते हैं, कम देनी पड़ती है। तो उसको यूज़ करते हैं, देखते हैं। तो इसको मैंने चार्जिंग पर लगा दिया, आप देख सकते हो यहाँ इसकी लाल बत्ती भी जल रही है हल्की सी। इसमें करना है क्या है आपको, सिंपली जो इसके साथ ब्लैक वाली वायर होगी आपकी, इसको तो लगा देना आप ग्राउंड पे। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया है पैनल के स्केल पीसी में। और लाल वाली वायर वहाँ लगानी है जहाँ बीप साउंड स्टार्ट हुआ था, यानी कि आपको लगानी है फ्यूज के सेकेंडरी साइड।
तो जैसे ही मैं सेकेंडरी साइड लगाता हूँ यहाँ पे देखते कि कौन चीज़ गर्म होती है, जो गर्म होगी वहाँ से ये काला काला हो जाएगा। देख सकते हो, देखो ये आईसी भी गर्म हुई थी, फिर से देखो। तो ये आईसी जो है ख़राब है, यानी ये जो डीसी डीसी आईसी लगी है ये इसकी ख़राब है, जिसके चक्कर में ये गर्म हो जाता है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो आई शॉर्ट किलर। इससे भी आप शॉर्टिंग पता कर सकते हो बिना कोई कंफर्ट निकाले। अगर यही शॉर्टिंग अगर मान लो किसी कंफर्ट में होती या इसमें होती या इसमें होती तो मैं वो कंफर्ट निकालता फिर चेक करता। तो अगर आपको प्रॉपर पता करना है शॉर्टिंग किस में नहीं है तो आप इसका यूज़ करके भी पता कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।